गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम की साई लेन यानी कि न्यू कॉलोनी में बनने वाली वो साई लेन की इमारतें जो इस समय डीटीपी कार्यालय की निगाह में आ चुकी हैं और यहां पर नोटिस तक चस्पा दिए गए थे कि ये इमारतें बिना परमिशन के बनाई गई हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये वो साई लेन है जहां लगभग मकान कंप्लीट हो चुके हैं, 150 से ज़्यादा परिवार यहां पर रह रहे हैं। अब यहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी दिए जा चुके हैं, खंबे पर लगे मीटर जिसकी साफ गवाही दे रहे हैं। पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं, लोगों की प्रॉपर्टी आईडी तक भी जनरेट हो चुकी है। एक डीटीपी कार्यालय से यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, नोटिस चस्पाते हैं और नोटिस में सीधा दावा करते हैं कि ये जो सारी इमारतें हैं ये अवैध बनी हुई हैं और इनको कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हड़कंप मचना जायज़ ही है क्योंकि जो यहाँ पर रहने वाले परिवार हैं सभी ने काफ़ी लोन लेकर यहाँ पर मकान बनाए हैं, किसी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लेकर यहाँ पर मकान बनाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मकानों की लगभग पक्की रजिस्ट्री तक हो चुकी है जो कि तहसील कार्यालय से होती है। बिजली कनेक्शन आप देख रहे हैं, पानी कनेक्शन, बावजूद उसके डीटीपी कार्यालय आकर अगर इस तरह के नोटिस चस्पाता है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इस नोटिस में जिनके देव समाज जो ग्रुप था उनके पास जो पहले ज़मीन थी, कुल उन सहित 21 लोगों के नाम भी दिए गए हैं। और आइए उनमें से एक हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर भीम सिंह राठी जी का नाम भी उसमें है। राठी साहब, साई लेन एकाएक डीटीपी कार्यालय की नज़रों में आई है, नोटिस चस्पाए गए हैं। पहले तो आपका नाम भी उस नोटिस में है, क्या वजह है, किन लोगों के खिलाफ नोटिस चस्पाए गए हैं? ऐसा है कि मुझे जहां जानकारी मिली है उसमें ये बताया गया कि जो 21 नाम जो दिए हैं जिनको नोटिस दिया है उसमें मेरा भी नाम है। पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, अब इस प्लॉट की मैंने कॉमर्शियल रजिस्ट्री कराई है। मैं को प्रॉपर डीलर का मेरा कोई काम नहीं है। मैंने अपने बिजनेस के उद्देश्य से एक शोरूम के लिए ये कॉमर्शियल जगह ली है। कॉमर्शियल में मैंने इसकी रजिस्ट्री कराई है। इसकी रजिस्ट्री मेरे और मेरी पत्नी के नाम से है। मैं इसमें एक प्रॉपर्टी डीलर कहाँ से आ गया? मैं तो इसमें सफरर हूँ। जहाँ ये नाम लिया जा रहा है बार बार, ये बिल्डर हैं, ये इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने किस लोगों ने ये कर दिया, इन लोगों ने ये कर दिया। भैया मैंने तो साई लेन में जो ये प्रॉपर्टी जो मेरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसमें कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की मैंने रजिस्ट्री कराई है और मैंने 6.5 लाख रुपए हरियाणा सरकार को रेवेन्यू दिया है। ठीक है जी, और ये मेरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक चीज़, सिर्फ 21 लोगों को ही पिक एंड चूज क्यों किया गया? ये किसी का कोई ना कोई राजनीतिक उद्देश्य ज़रूर है। किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में इस तरह का काम डीटीपी विभाग द्वारा, निगम द्वारा ये बार बार किया जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। राठी साहब का साफ आरोप है कि ये खुद एक पीड़ित हैं, इन्होंने अपनी 200 गज की रजिस्ट्री कराई है। यहाँ पर इन्होंने अपना जो भी आशियाना बनाना था या कॉमर्शियल बनाना था, कॉमर्शियल रजिस्ट्री है, रेवेन्यू दिया है, बावजूद उसके इनका नाम यहाँ पर डाला गया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कि जब ये सब बन रहे थे उस समय डीटीपी विभाग के लोग कहाँ थे? उस समय कोई यहाँ किसी भी एमसीजी विभाग से कोई आदमी नहीं आया, ना कोई डीटीपी विभाग से नहीं आया। ये किसी न किसी राजनीतिक रंजिश के कारण किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने यहाँ नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के ठेके में धांधली हुई थी, उसके खिलाफ मैंने शासन प्रशासन के समक्ष आवाज़ उठाई थी। इसमें यहाँ के जो 2 विधायक हैं जो यहाँ दलाली लेके लोगों को नौकरी दिलाते हैं, सरकारी ठेके लेते हैं, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेरी जगह जगह बिल्डिंगें हैं, जहाँ जहाँ मैं मेरी प्रॉपर्टियाँ हैं वहाँ ये लोग नोटिस दिलाने का काम कर रहे हैं। और मैं सरकार को और प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ, आप पॉलिटिकल एजेंडे पर ना चलें। इस गुड़गांव की जनता आपके तालिबानी फरमानों से त्रस्त आ गई है और आप देख रहे हैं साई लेन में
जितने भी परिवार हैं कितने भयभीत हैं। अराजकता का सारे शहर में माहौल है, कभी कहीं तोड़ फोड़ हो रही है, कभी कहीं तोड़ फोड़ हो रही है। बिल्कुल एक एजेंडे के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। सारे शहर को सुविधा देने के नाम की बजाय तोड़ फोड़ में ये लगे हैं। आप शहर में किसी भी तरह की, शहर के चारों तरफ की कोई भी एंट्री ले लीजिए, अगर आप गुड़गांव में घुस गए, अपने घर तक पहुंचने में 1 किलोमीटर में आपको अगर आधा घंटा ना लगे तो आप खुद, आप इस शहर के वासी हो, आपको मालूम है। और मैं यहाँ इस शाही लेन में जितने परिवार रह रहे हैं वो सब यहाँ कहते हैं कि भाई अगर कोई कॉलोनी 90% या 80% बन चुकी है तो उसको हम रेगुलर कर देंगे। यहाँ तो 100% ऑक्यूपाई हो चुकी है। फिर यहाँ बार बार जो है ना लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। बेचारे कोई बाहर के लोग हैं, यहाँ नौकरियाँ करते हैं, यहाँ अपने आशियाना उन्होंने बनाया है, कहीं लोन ले गए, कहीं कुछ तरह के, इन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। कॉलोनी में एक तो मेरा घर हो गया, मेरी वजह से सारे लोगों को शायद मुझे लगता है परेशानी हो रही है, क्योंकि ये विधायक मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे पीछे पड़ने की वजह से इन लोगों को मेरी वजह से शायद तंग किया जा रहा है। एक बेहद गंभीर आरोप राठी साहब की तरफ से आया है कि ये जो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रेशर है, क्योंकि राठी साहब वो हैं जिन्होंने नगर निगम घोटालों के कुछ जो आरोप लगाए थे कि यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं, उन मुद्दों को उधेड़ा था। और यही वजह है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आज इनके खिलाफ आकर यहाँ पर खड़ा हो गया है। लेकिन राठी साहब ने साफ कह दिया है कि ये जो राजनीतिक मुद्दा है इससे वो बिल्कुल भी नहीं घबराने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि जो घोटाले यदि कहीं शहर में होते रहे उनका फिर भी उठाते रहेंगे और इस लड़ाई को भी वो हमेशा लड़ते रहेंगे। इसके अलावा राठी साहब और कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं शाही लेन के जितने भी हमारे परिवार रह रहे हैं, निवासी रह रहे हैं, उनसे मैं एक ही निवेदन करूंगा, उनके परिवारों से एक निवेदन करूंगा, आप किसी तरह से प्रशासन के दबाव में ना आए, ना घबराएं। और मैं शहर की जनता को एक आगाह करूंगा, अब आपके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज्यादती और अत्याचार इस सरकार ने कर लिए हैं। अब आपने इन लोगों के खिलाफ, इस शासन प्रशासन के खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा। नहीं अगर एक एक मकान टूटते रहे, एक एक करके लोग पिटते रहे तो ये सरकार ये दमनकारी नीति को चालू रखेगी, जारी रखेगी। इसलिए मैं शहर की जनता से निवेदन करूँगा, अब आप किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे में ना पड़ के, अब आप सबके हितों को साझा करके अब सब लोग इकट्ठे हो जाएं और इस शासन प्रशासन को यहाँ से उखाड़ने का काम करें। तो ऐसे में राठी साहब को एक सफरर यानी पीड़ित से और एक आरोपी बनाना कहीं ना कहीं विभाग के इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, कार्यालय में बैठे अधिकारी आखिर क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन ये जरूर तय है कि शाही लेन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेशन की तरफ इशारा कर रही है और इसके पीछे यदि कोई राजनीतिक कारण है तो इन लोगों के लिए कम से कम उस राजनीतिक कारण को बंद करके इन लोगों को न्याय अवश्य मिलना चाहिए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।